नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। पुलवामा अटैक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने में छेड़ी गई मुहिम के तहत युवाओं द्वारा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर 14 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर आयोजक शुभम शर्मा ने कहा कि रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से जोड़ना है। रक्तदान के माध्यम से युवा सैनिकों और देश के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। रक्तदान शिविर में यहां से प्राप्त रक्त हम जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। शर्मा ने कहा कि इस मुहिम की शुरुआत पिछले साल से की थी, जिसमें 400 से 500 यूनिट रक्त एकत्रित किया। यह आज हमारा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को राष्ट्रभक्ति के ज्वार से जोड़ना। देशभक्ति क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है। जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए आज फ्रंट लाइन बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हैं, आज उन्हीं की बदौलत आज जो रक्तदान शिविर है आज हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि रक्तदान में रक्त तो हमें दान करेंगे, परंतु उस रक्तदान के भावनाओं के साथ हम राष्ट्र प्रेम और सैनिकों के प्रति समर्पण का भाव हमारे मन में यहाँ से ले जाएंगे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि पुलवामा अटैक के दौरान शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर शुरू की गई मुहिम सराहनीय है। अब तक इन युवाओं द्वारा लगभग 1000 यूनिट रक्त एकत्रित कर लिया गया है। आज भीलवाड़ा में पुलवामा में शहीद हुए लोगों की याद में ये जो विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं आयोजकों को और इस मुहिम से जुड़े हुए सभी लोगों को, मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास करके मैं बधाई देता हूँ युवाओं को जो इस मुहिम से जुड़े हैं और यहाँ पर लगभग 500 से 1000 यूनिट्स का कलेक्शन किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जो डॉक्टर्स सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी पुण्य कार्य में युवा अगर जुड़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भीलवाड़ा का माहौल है वो और इम्प्रूव होगा, हम और अच्छे से लोगों की सर्विसेज कर पाएंगे। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि आज के दौर में युवा देश के प्रति भाव व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में बॉर्डर पर खड़े जवानों का भी मनोबल बढ़ेगा। आज पुलवामा में हुए वीर शहीदों को याद करने व श्रद्धांजलि देने के रूप में आज एक बहुत बड़ा शिविर यहाँ लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आयोजकों द्वारा बताया गया कि बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो देश का युवा है इसी तरीके से बढ़ चढ़ के जो फ्रंट पे फोर्सेस लगी हुई हैं, देश के लिए लड़ रही हैं, उनके साथ खड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ एक देशभक्ति की भावना भी इसमें जागृत होती है। तो बहुत अच्छा इसमें आज एक यहाँ पर ब्लड कैंप आयोजन कराया गया है और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये इस तरह के एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद। ओवरब्रिज बनाओ संघर्ष समिति की मंगलवार को होटल नंदिनी में आयोजित बैठक में जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा नियमानुसार खनन नहीं करने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। समिति के सदस्यों ने एकमेव स्वर में बताया कि जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा स्वीकृति से भी अधिक गहराई तक खनन किए जाने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाने से निकट भविष्य में इस क्षेत्र में भूकंप आने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जिंदल सॉ लिमिटेड ने मेजाबान क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी विकास करने, नहर का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई विभाग के साथ जो अनुबंध किया था उसकी अनुपालना भी नहीं की जा रही है। इसी के विरोध स्वरूप जिंदल के क्रियाकलापों को जनता के सामने उजागर करने के लिए शहर भर में होर्डिंग्स लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यूआईटी के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डार, दुर्गेश शर्मा, बाबूलाल जाजू, एडवोकेट उमेश सिंह, प्रशांत मेवाड़ा, सीताराम खटीक, पारस मोगरा व ओम कसारा भी उपस्थित थे। जिंदल सॉ लिमिटेड ने अनेक अनुबंध किए, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण अनुबंध है ओवरब्रिज का, जिससे उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और उसी के खिलाफ संघर्ष समिति की ये दूसरी बैठक है। और जब दूसरी बैठक में विषय आए तो हमको आश्चर्य हुआ कि भीलवाड़ा में इतने अनुबंध किए जिंदल ने, सिंचाई विभाग से अनुबंध किया, पालना नहीं करी। और जितने अनुबंध किए हैं, चाहे वो ओवरब्रिज का हो, चाहे वो मेजा डैम से संबंधित हो, चाहे वो तालाब भरने का हो, चाहे वो पेड़ पौधे लगाने के हों, एक भी अनुबंध की पालना जिंदल ने नहीं की है। भीलवाड़ा से छोटे से छोटा उद्योगपति कोई जुबान से भी कह देता है तो उसकी पालना करता है, मगर इतनी बड़ी कंपनी, देश में नामी घरामी उद्योगपति जिंदल लिखित में अनुबंध करने के बाद बदल गया और भीलवाड़ा से करोड़ों अरबों रुपया लूट रहा है, अनियमित माइनिंग कर रहा है, पूरा बर्बाद हो गया है। उसके बाद भी
जिंदल को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि भीलवाड़ा के लिए कुछ किया जाए और उसी के खिलाफ संघर्ष के लिए रूपरेखा बन रही है। अब हम जिंदल के खिलाफ शहर में होर्डिंग्स लगाएंगे और जिंदल की बदनीयत को, इसकी बेशर्मी को बेनकाब करेंगे कि जिंदल ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और इसीलिए ये संघर्ष समिति की बैठक हुई है और अब आगे के कार्यक्रम संघर्ष समिति तय करेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, आसाम के निवर्तमान राज्यपाल स्वर्गीय शिवचरण माथुर की 97वीं जन्म जयंती पर मंगलवार को महिला आश्रम परिसर एवं महिला आश्रम कॉलेज के बाहर स्थित मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री माथुर, संस्था प्रबंधन सदस्यों, विभिन्न प्रवृत्तियों के संस्था प्रधानों एवं स्टाफ सदस्यों, छात्राओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख शांति पाठ किया गया। संस्था सचिव वंदना माथुर ने बताया कि भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी बनाने में शिवचरण माथुर का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षा जगत को भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी है। वे सदैव देश प्रदेश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थे। इस अवसर पर नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष कैलाश व्यास, राजेंद्र मारू एवं संस्था प्रधान उपस्थित थे। भीलवाड़ा लेडीज विंग द्वारा मेंटर्स के साथ संवाद का आयोजन निजी रिसोर्ट पुर रोड पर किया गया। चेयरपर्सन नीतू ओसवाल ने मेंटर्स डॉक्टर अपर्णा सामसुखा, सेलिब्रिटी शेफ तरुणा बिरला एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। डॉक्टर सामसुखा ने शिक्षा के साथ सशक्तिकरण के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शिक्षा के साथ साथ हम किस प्रकार स्किल डेवलपमेंट कर स्वयं एवं परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिफ्ट कॉलेज से शिक्षित विद्यार्थियों ने लैक्मे फैशन, लंदन फैशन फेस्टिवल तक भाग लेकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई अपितु जिले का भी गौरव बढ़ाया। शेफ तरुणा बिरला ने बताया कि उन्होंने आपदा को अवसर में बदलकर अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम में लेडीज विंग चेयरपर्सन नीतू ओसवाल, मुख्य सचिव सपना तातेड़, नीतू सूत्रिया को कन्वीनर खुशबू मोदी, अनुभा लोढ़ा, मनीषा मेहता, प्रीति सुराणा, कुसुम जैन, पुष्पा नौलखा, सीमा जैन, रश्मि सांखला, अनुराधा चौधरी, सुमन दुग्गड़, रजनी सिंघवी, शिल्पा चौधरी, शालिनी पोखरना, श्वेता बाटिया, मनाली चौरड़िया के साथ 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। शाहपुरा तहसील की ग्राम पंचायत भीमपुरा में कोटरेवा एग्री साइंस पाइनियर बीज कंपनी की तरफ से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पाइनियर बीज कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी गौरव सिंह चौधरी ने किसानों को पाइनियर सरसों का नया हाइब्रिड बुआई के 5 सूत्र एवं पैदावार बढ़ाने की जानकारी दी। किसानों को आने वाले फसल चक्र में पाइनियर मक्का की खूबियों के बारे में बताया। शाहपुरा के उपखंड अधिकारी पद पर पुनीत कुमार गेलड़ा ने मंगलवार को कार्यभार संभाला। गेलड़ा ने कहा कि शाहपुरा सेक्टर में जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कार्यालय में पिता राम स्वरूप झमकूलाल तथा अरुण कुमार गेलड़ा मौजूद रहे। हरिसेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भिलवाड़ा में सत्र 2022-23 में डीएलएड में नव प्रवेशार्थियों का डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा मंगलवार को संस्था में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। प्राचार्य कैलाश चंद्र तिवारी ने बताया कि महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम की अध्यक्षता एवं सानिध्य तथा संत मायाराम के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। महामंडलेश्वर द्वारा गत वर्ष सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले बनवारी लाल सुथार, देवराज कवारिया व छात्रा जांगड़ को दुपट्टा पहनाकर संस्थान में प्रवेश के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामी ने बताया कि इस धार्मिक संस्था की मर्यादा अनुसार आचरण रखते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण प्रारंभ करें। संस्था सचिव ईश्वरलाल आसनानी ने बताया कि महाविद्यालय में जीवन मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासन में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्राचार्य कैलाश तिवारी ने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान अंबालाल नानकानी, हेमंत वच्छानी, पल्लवी वच्छानी, हीरालाल गुरनानी, गोपाल नानकानी एवं संस्था के अध्यापक कर्मचारी गण उपस्थित रहे। संचालन मोहनलाल शर्मा एवं छात्रा अध्यापिका पूजा तेली ने किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।